अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 है। अप्लाई द रेशियो टेस्ट टू डिटरमिन वेदर द गिवन सीरीज कन्वर्ज आर डाइवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है समेशन 1 से इनफिनिट 2 की पावर n ओवर n इंटू n प्लस 2। तो हमने यहाँ पे लेट कर लेना है समेशन 1 से इनफिनिट an इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे an आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, 2 की पावर n ओवर n इंटू n प्लस 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, n की जगह पे n प्लस 1 रिप्लेस कर लेना। a n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1, n की जगह पे n प्लस 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 प्लस 2, तो ये n प्लस 3 हो जाएगा। ये देखें स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या आ गया, 2 की पावर n डॉट 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 3। ये आपके पास क्या है, a n प्लस 1। अब जो रेशियो टेस्ट है उसका फार्मूला यूज करें, वो हमारे पास क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट a n प्लस 1 ओवर a n। अब यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू पुट करें a n प्लस 1 की, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट a n प्लस 1 हमारे पास है 2 की पावर n डॉट 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, यहाँ पे n इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये 2 की पावर n इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी अगर आप देखें तो वो इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म आ रही है। ठीक है, ये जो 2 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट n इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 3। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास अगर हम इन्फिनिट रखते हैं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, अनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, इन्फिनिट बाय इन्फिनिट। ठीक है, अच्छा आप देखिए कॉमन ले लें फिर यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, तो नोमिनेटर से n कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 बाय n आ जाएगा, और डिनोमिनेटर से अगर हम n कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से n कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 बाय n, और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3 बाय n आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब देखें यहाँ पे n इससे कैंसिल, ये n इससे कैंसिल, बाकी आपके पास क्या रह गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 प्लस 2 बाय n डिवाइडेड बाय, और सॉरी ये 2 बाहर भी है कॉमन जो लिया हमने, इसका भी ख्याल रखना है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस 1 बाय n और 1 प्लस 3 बाय n। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें आप n की, वो इन्फिनिट है तो वो रख दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 बाय इन्फिनिट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिट इंटू 1 प्लस 3 बाय इन्फिनिट। समथिंग बाय इन्फिनिट जो होता है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास फिर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट a n प्लस 1 बाय a n, इसका आंसर 2 आ गया जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब है कि जो गिवन सीरीज है, द गिवन सीरीज डाइवर्ज बाय रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट से ये क्या करते हैं कि सीरीज डाइवर्ज करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, समेशन 1 से इन्फिनिट n प्लस 1 n प्लस 2 ओवर n फैक्टोरियल। समेशन 1 से इन्फिनिट n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय n फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। तो है लेट समेशन 1 से इन्फिनिट an इज इक्वल टू दिस। तो an आपके पास यहाँ पे है n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने n की जगह पे n प्लस 1 रिप्लेस करना होता है, तो n प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पे n प्लस 1 प्लस 2 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं,
यहाँ पे n प्लस वन का फैक्टोरियल। अब देखिए n प्लस वन के फैक्टोरियल को ब्रेक कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, an प्लस वन का जो आंसर है या जो सिंप्लीफिकेशन उसकी करेंगे हम, वो n प्लस टू n प्लस थ्री डिवाइडेड बाय n प्लस वन इंटू n का फैक्टोरियल, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट an प्लस वन बाय an विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट। अब an प्लस वन आपके पास क्या है, वो ये है जी, n प्लस टू n प्लस थ्री डिवाइडेड बाय n प्लस वन इंटू n का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अच्छा आप देखिएगा स्टूडेंट्स, an इसका रेसिप्रोकल आ जाता है n फैक्टोरियल ओवर n प्लस वन इंटू n प्लस टू। अब देखिए स्टूडेंट n प्लस टू से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट n प्लस थ्री बाय n प्लस वन का स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, n प्लस थ्री बाय n प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये आपके पास इंफिनिट बाय इंफिनिट फॉर्म है, तो अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट, n कॉमन आ जाएगा तो वन प्लस थ्री बाय n, और यहां से n कॉमन आएगा तो n स्क्वायर बन जाएगा, वन प्लस वन बाय n और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये n इससे कैंसिल, बाकी इंफिनिट पुट कर दें, वन प्लस थ्री बाय इंफिनिट डिवाइडेड बाय इंफिनिट इंटू वन प्लस वन बाय इंफिनिट का स्क्वायर। अब देखें वन प्लस जीरो बाय इंफिनिट इंटू वन प्लस जीरो का स्क्वायर, तो ये वन बाय इंफिनिट आ जाएगा। समथिंग बाय इंफिनिट जीरो होता है जो कि लेस देन वन है, मतलब लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट an प्लस वन बाय an, इसका आंसर क्या आ गया, जीरो, जो कि लेस देन वन है। तो इसका मतलब है जो सीरीज है हमारी, द गिवन सीरीज कन्वर्ज बाय रेशियो टेस्ट, ये रेशियो टेस्ट से हमारी सीरीज कन्वर्ज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, समेशन 1 से इंफिनिट n क्यूब e पावर माइनस n पावर 4। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लेट करेंगे समेशन 1 से इंफिनिट an which is equal to this, here an is equal to n cube e की पावर माइनस n its पावर 4। अब हमने n की जगह पे n प्लस वन रिप्लेस करना है, तो n प्लस वन का क्यूब और e की पावर माइनस n प्लस वन की पावर 4। अब इसका फार्मूला एक्सपेंड करें, बाइनोमियल थ्योरम लगा लें इस पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से तो n कॉमन लेंगे तो n क्यूब आ जाएगा, बाकी क्या रह गया वन प्लस वन बाय n, इसका होल क्यूब। n कॉमन लेंगे पावर 3 है तो n क्यूब बाहर बन जाएगा और अंदर वन बाय n आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस, और यहाँ पे फार्मूला लगा दें हम, n कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, n प्लस वन की पावर 4 है, तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन 0, n की मैक्सिमम पावर क्या है 4 और 1 की मिनिमम पावर 0 बन जाएगी, प्लस 4 कॉम्बिनेशन 1, n की पावर एक कम कर दें, 4 है तो 3, 1 की पावर एक बढ़ा दे तो 1, प्लस n 4 कॉम्बिनेशन 2 और n की पावर एक और बढ़ा दें, सॉरी n की पावर एक और कम कर दें तो स्क्वायर आ जाएगा, 1 की पावर बढ़ा दें। ठीक है, फिर प्लस 4 कॉम्बिनेशन 3 n की पावर 1 डॉट 1 की पावर 3 प्लस 4 कॉम्बिनेशन 4 n की पावर 0 और 1 की पावर 4। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये आप कैलकुलेटर से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिएगा इसकी वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास, 4 कॉम्बिनेशन 0 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 1, और n की पावर 4 और 1 की पावर 0 वो भी 1 होता है। 4 कॉम्बिनेशन 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी और n क्यूब, और प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू 6 आ जाएगी n स्क्वायर, प्लस 4 कॉम्बिनेशन 3 की वैल्यू 4 आ जाएगी n, और प्लस 4 कॉम्बिनेशन 4 की वैल्यू 1, n की पावर 0 1 और 1 की पावर 4 वो भी 1 आ जाएगी। ठीक है,
अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो n क्यूब 1 प्लस 1 बाय एन इट्स होल क्यूब e की पावर माइनस इंटू n4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस जैसी फॉर्म बना लें जितनी बन सकती है इजीली। ठीक है, तो n क्यूब तो बन गया हमारा, अब e की पावर माइनस n उसकी पावर 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो ये पावर इतनी अलग हो जाएगी हमारे पास। मतलब देखिएगा e की पावर माइनस n की पावर 4 और बाकी माइनस इंटू 4n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर या माइनस इसका कॉमन रखना है तो प्लस आ जाएगा प्लस 4n प्लस 1। देखिए इनको अलग अलग करना है। अब हम लोगों ने माइनस को मल्टीप्लाई करवाया यहाँ तक, अब इनको अलग अलग कर दें आप। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे e की पावर माइनस n की पावर 4 डॉट e की पावर माइनस इंटू 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है n क्यूब इंटू 1 प्लस 1 बाय n इट्स होल क्यूब। यहाँ पे क्या है n क्यूब इंटू 1 प्लस 1 बाय n इट्स होल क्यूब। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है an प्लस 1 है। ठीक है, अब देखें जो an में हमारे पास n क्यूब था वो भी बन चुका है यहाँ पे, और जो e पावर n उसकी पावर 4 है तो वो भी बन चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू infinite an plus 1 by an which is equal to limit n approaches to infinite। an plus 1 हमारे पास क्या है, n क्यूब 1 plus 1 by n इट्स होल क्यूब, फिर e की पावर माइनस n इट्स पावर 4, फिर e की पावर माइनस इंटू 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n, ये वाली वैल्यू n क्यूब, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है ना an और ना an प्लस 1, तो इस वजह से ये सिंपल ही आ गया e की पावर माइनस n की पावर 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी हम इन्फिनिट यहाँ पे रख देते हैं तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिट इट्स क्यूब e की पावर माइनस इन्फिनिट हो जाएगा, वो सारे इन्फिनिट सम होके इन्फिनिट आ जाएगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिट आ जाएगा। समथिंग बाय इन्फिनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, जीरो होता है, और e की पावर माइनस इन्फिनिट जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, समथिंग बाय इन्फिनिट भी जीरो होता है और e की पावर माइनस इन्फिनिट भी जीरो होता है। जब जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और जीरो आपको पता है क्या है, लेस देन 1 है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an plus 1 by an तो is equal to 0 less than 1, thus the given series converge by ratio test। ठीक है, converge by ratio test। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, समेशन 1 से इन्फिनिट n फैक्टोरियल का स्क्वायर ओवर 3n का फैक्टोरियल। ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे समेशन 1 से इन्फिनिट an which is equal to this। अब यहाँ पे an हमारे पास क्या है, वो है जी n फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3n का फैक्टोरियल। अब हमने n की जगह पे n प्लस 1 रिप्लेस करना है, an प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 का फैक्टोरियल और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा इसको, हमने n फैक्टोरियल बनाना है। ठीक है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल है तो ये क्या आ जाएगा n प्लस 1, इसको ये कम कर देंगे तो n का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास 3n प्लस 3 और इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, चले यहाँ भी कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा इसका स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर और साथ आ जाएगा जी n फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखें 3n प्लस 3 है तो एक एक काम करते जाएं फैक्टोरियल में, जिस तरह यहाँ पे किया ना n प्लस 1 का फैक्टोरियल था, n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल, मतलब एक नंबर काम करते जाते हैं तो लास्ट वाले पे फैक्टोरियल डाल देते हैं। अब हमने अपनी जरूरत के मुताबिक काम किया, n फैक्टोरियल था क्योंकि हमें an में ये चाहिए और लास्ट में ये कैंसिल हो जाया करता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3n प्लस 3 इंटू 3n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 1 फिर 3n आ जाएगा। ठीक है, 3n प्लस 1
और फिर स्टूडेंट आ जाएगा 3n और इसका क्या आ जाएगा फैक्टोरियल आ जाएगा। ये आपके पास क्या है an प्लस 1 है। ये हमारे पास क्या है जी an प्लस 1 है। अब हमने वो फार्मूला यूज करना है और उसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। वो फार्मूला क्या है हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an प्लस 1 बाय an। अच्छा अब an प्लस 1 क्या है आपके पास यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an प्लस 1 की ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स n प्लस 1 का स्क्वायर और n फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3n प्लस 3 इंटू 3n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 1 इंटू 3n का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3n का फैक्टोरियल। उसके बाद हमने ये an की वैल्यू रखनी है। तो an की वैल्यू क्या है हमारे पास वो है n फैक्टोरियल ओवर 3n का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का स्क्वायर क्योंकि इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा और 3n का फैक्टोरियल आ जाएगा। ये देखो स्टूडेंट्स क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी इससे और ये 3n फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3n प्लस 3 इंटू 3n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट हम लोगों ने इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बन रही है, हम लोगों ने n कॉमन लेना है। ठीक है तो यहाँ पे देखें अगर हम n कॉमन लेते हैं तो आपके पास नोमिनेटर से n कॉमन आएगा तो 1 प्लस 1 बाय n इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो लिहाजा n पे भी स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय अब नीचे से कॉमन ले n तो ये 3 प्लस 3 बाय n आ जाएगा और यहाँ से कॉमन ले n तो 3 प्लस 2 बाय n आ जाएगा और यहाँ से n कॉमन ले लें या ना लें कोई इशू नहीं है इसके लिए क्योंकि n स्क्वायर तक है तो ये बस दो ही इससे कैंसिल होंगे। ठीक है तो यहाँ पे भी अगर कॉमन लेना है तो ले लें बाकी जरूरत नहीं है यहाँ। ठीक है जी यहाँ तक आ गया ये कैंसिल हो गया। अब देखें जी आपके पास क्या है ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। यहाँ पे स्टूडेंट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 प्लस 1 बाय n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू 3 प्लस 3 बाय n इंटू 2 प्लस 3 बाय n इंटू 1 प्लस 3 बाय n आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखें इन्फिनिट रख दें आप 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिट इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन्फिनिट इंटू 3 प्लस 3 बाय इन्फिनिट और 2 प्लस 3 बाय इन्फिनिट और 1 प्लस 3 बाय इन्फिनिट। सॉरी यहाँ पे ना उल्ट लिख दिया है 3 प्लस 2 बाय n और 3 प्लस 1 बाय n आ जाएगा। ठीक है 3 प्लस 3 बाय इन्फिनिट 3 प्लस 2 बाय इन्फिनिट और 3 प्लस 1 बाय इन्फिनिट आ जाएगा। ठीक है जी अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास इन्फिनिट इंटू 3 प्लस 0 3 प्लस 0 और 3 प्लस 0। ठीक है तो समथिंग बाय इन्फिनिट इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो सारा इन्फिनिट कर देगा। समथिंग बाय इन्फिनिट क्या होता है 0 जो कि लेस देन 1 है। द सीरीज कन्वर्ज बाय रेशियो टेस्ट। तो ये रेशियो टेस्ट से ये सीरीज क्या कर देगी कन्वर्ज कर देगी। ठीक क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स समेशन 1 से इन्फिनिट n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और 2 की पावर n। सबसे पहले लेट समेशन 1 से इन्फिनिट an इज इक्वल टू दिस। ठीक है अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स an आपके पास क्या है वो है जी n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल और 2 की पावर n। ठीक है अब आपने n की जगह पे n प्लस 1 रिप्लेस करना होता है an प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस 2 इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 वैसे ही आ जाएगा और n प्लस 1 का फैक्टोरियल और 2 की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बनेगा n प्लस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल n प्लस 1 का फैक्टोरियल और 2 की पावर n डॉट 2 की पावर 1। ठीक है अब देखें जो हमारे पास an है उसमें n प्लस 2 का फैक्टोरियल n प्लस 3 को n प्लस 2 तक ब्रेक करेंगे n प्लस 3 इसमें से एक नंबर कम करें n प्लस 2
और इसी पे फैक्टोरियल डाल देंगे। अब इसको मजीद ब्रेक नहीं करेंगे n+1 n+1 और n तक, इस तरह नहीं, क्योंकि हमें n+2 तक का फैक्टोरियल चाहिए। फिर डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पे डिनोमिनेटर में n के फैक्टोरियल तक जाना है, तो n+1 इसमें से एक कम करें तो n का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और साथ 2 की पावर n वो वही चाहिए हमें, तो यहाँ पे देखें 2 की पावर n और डॉट 2 आ जाएगा। ये आपके पास क्या है जी an+1 है। अब हमने वो फार्मूला यूज करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an+1 बाय an। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an+1 क्या है n+3 n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल n+1 n का फैक्टोरियल 2 की पावर n डॉट 2। अब डिवाइडेड बाय an, तो an इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा यहाँ पे, तो वो हमारे पास क्या है 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 की पावर n डिवाइडेड बाय n+2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे, n+2 का फैक्टोरियल से कैंसिल, 2 की पावर n कैंसिल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, n फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या बच गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट n+3 बाय 2 इंटू n+1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास अनडिटरमाइंड फॉर्म आ रही है, इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म, तो हमने नोमिनेटर से भी n कॉमन ले ले, डिनोमिनेटर से भी m कॉमन ले ले, या फिर एलोपिटर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट, n कॉमन आया तो 1+3 बाय n, और डिनोमिनेटर से n कॉमन आया तो 1+1 बाय n आ जाएगा। अब देखिए ये n से क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी इनफिनिट पुट कर दे, 1+3 बाय इनफिनिट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1+1 बाय इनफिनिट, और ये आपके पास 1+0/2 इंटू 1+0, तो नोमिनेटर में 1 रह गया और डिनोमिनेटर में 2। अब ये क्या है आपका लेस देन 1 है, तो अब ये लेस देन 1 है, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an+1 बाय an। अब अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब है द गिवन सीरीज कन्वर्ज बाय रेशियो टेस्ट, ठीक है। जो सीरीज हमें दी गई है वो रेशियो टेस्ट से कन्वर्ज कर